परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है, कलयुग के अंदर जो है समय की वैल्यू क्या होती है। मतलब वैसे सभी लोग बोलते हैं कि टाइम इज़ मनी, मतलब समय जो है वो मनी के साथ कंपेयर होता है। तो आपके हिसाब से जो है ये इस समय पे कलयुग में समय की क्या वैल्यू है, हम कितनी वैल्यू लगा सकते हैं समय देखो, जो ये मनुष्य जीवन है की। बहुत ही वैल्यूबल है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं कि 84 लाख योनि घूमने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। अगर एक मनुष्य जन्म में तुमने भक्ति कर ली, भक्ति मार्ग वाले तो भक्ति की बात करते हैं ना, भक्ति योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो भक्ति करने की बात करते हैं भक्ति मार्ग वाले, भक्ति कर लो और भक्ति का फल तुम फिर स्वर्ग में चले जाओ। मगर इनको भी पता नहीं कि स्वर्ग लोक में जाने के बाद थोड़े समय में पुण्य का अकाउंट खत्म हो गया तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। ये सब पहले था, अब सब कुछ परिवर्तन हो गया। इसलिए अभी जो समय है, मनुष्य का जीवन जो है कि खाने पीने सोने के लिए नहीं है या भौतिकवाद में फंसने के लिए नहीं है। मनुष्य का जीवन ज्ञान पाने के लिए है, आत्मा परमात्मा पाने के लिए। मनुष्य जो चाहे वो पा सकता है, क्योंकि स्वर्ग लोक में भी ये ज्ञान नहीं मिलेगा। स्वर्ग के देवताओं को भी अगर ज्ञान चाहिए तो उसको धरती पर मनुष्य बनना पड़ता है। और ज्ञान आने से तुम या तो आज का ज्ञान तो देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। आज 21वीं सदी बोल रहे हैं ना, तो लौकिक ज्ञान भी कितना बढ़ गया है। तो अलौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान और बेहद का परम ज्ञान। तो हम बेहद के परम ज्ञान की बात करते हैं कि ये समय इतना वैल्यूबल है। समय को पहचानो, समय की पहचान। मैं तो कहता हूँ बेहद के ज्ञानियों के लिए, बेहद का जो आत्मा है उनके लिए कहता हूँ, टाइम लॉस एवरीथिंग इज लॉस्ट, मनी लॉस समथिंग लॉस। मनी थोड़ा कुछ नुकसान करके चलो दोबारा मनी पैसा कमा सकते हो, मगर टाइम हाथ से निकल गया और दोबारा नहीं आने वाला। इसलिए मनी से ज्यादा टाइम की कीमत है। टाइम लॉस एवरीथिंग इज लॉस। जो महाज्ञानी है उनके हाथ से टाइम निकल गया, आपको बोला नहीं कल करूंगा, कल ही ज्ञान सुनूंगा। ये परम ज्ञान जो जिसको कहते हैं परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। भक्ति मार्ग में तो एक ब्रह्मांड की, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, मगर ये बेहद का परम ज्ञान है। बेहद का परम ज्ञान माना ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, माना शिव, महाशिव, परम महाशिव, और अंत में मल्टीवर्स से ऊपर ग्रेट मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स। तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद की कला का विश्व, बेहद की कला का ब्रह्मांड कितना बड़ा है, वो ज्ञान सागर में डूबना है। ज्ञान गंगा की बात नहीं, ज्ञान सागर में डूबना है। तो ज्ञान है पहचान। पहले तो आत्मा की पहचान देते हैं, तुम स्वयं को जानो, आत्मस्वरूप में अनुभूति करो। आत्मस्वरूप की अनुभूति करके आत्मस्वरूप से ही पावर तुम ले सकते हो, क्योंकि आत्मा को चाहिए परम प्रकाश। आत्मा परम प्रकाश की बनी है तो आत्मा को परम प्रकाश चाहिए। आत्मा तमो प्रधान बन गई है। तो यही ज्ञान मार्ग में ही है, और ये समय में ही अभी समय में मिल रहा है कि आत्मा का, सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ज्ञान फादर है ऑलमाइटी ऑथोरिटी। और ऑलमाइटी ऑथोरिटी से कनेक्शन योग लगाओगे तो आत्मा में पावर आएगी, क्योंकि ये ज्ञान है दो शब्दों का, मगर उसको जो प्रैक्टिकल करना है, ज्ञान को ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्ञान को जीवन में धारण करना है, आत्म स्वरूप बन के ऑलमाइटी ऑथोरिटी से पावर लेना है, वो उस पे समय चाहिए। वो समय में अगर आलस कर दी, मनुष्य को थोड़ा समय के मामले में स्वार्थी बनना चाहिए। मतलब समय के मामले में स्वार्थी माना, स्वार्थ माना अपने लिए यूज करते हैं ना। जो चीज अपने लिए यूज करते हैं वो स्वार्थ कहते हैं ना। मगर समय अपने लिए यूज करो तो समय के स्वार्थी बन गए ना, दूसरों के लिए नहीं है समय। समय तो अभी इसलिए तो गीता में क्या कहा है, देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा, अंत में तुम्हें उच्चते उच्च परम धाम ले जाऊंगा। तो समय बहुत वैल्यूबल है, अभी का समय बहुत वैल्यूबल है, बेहद के बेहद का समय है। कोई एक ब्रह्मांड का समय नहीं है, महाब्रह्मांड गैलेक्सी का समय नहीं है, यूनिवर्स का समय नहीं है। तो ये सब ज्ञान सागर में डूबो, क्रिएशन ऑफ गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स सब जानो, बेहद का विश्व कितना बड़ा है जानो, आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी से पावर लो, और पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के आत्मा से कारण शरीर को चार्ज करके आप कर्मातीत अवस्था की ओर जाओ, और अंत में तुम कहाँ जाओगे ये भी निर्धारित करो। तो आत्मा, तुम कौन से कैटेगरी की आत्मा हो, पहले स्वयं को जानो। तुम कहाँ से आए हो, क्यों धरती पर हो, ये सारे वीडियो बने हमारे। तुम धरती पर क्यों हो, कहाँ से आए हो, अनेक धर्म संप्रदाय कहाँ से आए, ये वीडियो है हमारी। मैं ये बीच में बोलना चाहूँगा, मैंने शास्त्र में कहीं पढ़ा था कि प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध में जो हमारा प्रारब्ध बना हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए या उस समय को उस प्रारब्ध को भी समय चाहिए होता है। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुरुषत्व यूज़ करना पड़ता है पुरुषार्थ के माध्यम से।
तब वो प्रारब्ध जो है, अच्छे कर्म जो है हमारे जीवन में आते हैं और हमें वो सुख और आगे लेके जाते हैं। तो प्रारब्ध को भी पूरा करने के लिए हमें समय लगाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि वो अच्छे कर्म को बाहर लाने के लिए भी समय की ज़रूरत है। देखो एक बात बताऊं, प्रारब्ध को पूरा करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना। बिल्कुल। जब प्रारब्ध में लिखा है मगर तुम मेहनत नहीं करोगे, जैसे समझोगे किसी डॉक्टर इंजीनियर का लिखा है भाग्य में कि तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, मगर बोला नहीं मेरे तो भाग्य में डॉक्टर इंजीनियर लिखा है तो मैं ऐसे ही डिग्री मेरे घर पर आ जाएगी, तो आएगी क्या? नहीं है। हाँ, मेहनत करना पड़ता है ना इसको। समय लगाना पड़ता है। समय लगाना और मेहनत, केवल समय के साथ मेहनत बहुत जरूरी है। दोनों पुरुषार्थ और मेहनत दोनों मिलते हैं तब कर्म फल मिलता है, तब प्रारब्ध भी मिलता है। जिस प्रकार घर के अंदर एक स्टोरेज में हमने अनाज रखा हो तो अनाज अपने आप उग के बाहर नहीं आ सकता, उसमें से अंकुर नहीं निकल सकता, उसको ज़मीन में डालना पड़ता है, हवा पानी सब कुछ चाहिए तब जाके उसमें से अंकुर होता है। तो यही बात यही थी कि हमारे कर्मों को फलीभूत करने के लिए भी हमें समय लगाना पड़ता है और ये वैल्यूबल समय इस धरती पे चलता है। और कलयुग में ये भी बताते हैं कि हर चीज़ फास्ट मिलती है, मतलब जो अच्छे हम कर्म करते हैं उसका भी रिजल्ट फास्ट आता है और बुरे कर्म करते हैं उसका भी रिजल्ट फास्ट आता है। तो समय की गति जो है कलयुग में बढ़ जाती है कर्मों के हिसाब से। आप क्या कहेंगे? समय तो बहुत वैल्यूबल ही है, मगर क्या करोगे, समय की पहचान नहीं है। लोग माया में देह और देह के संबंधों के पीछे टाइम बहुत वेस्ट कर लेते हैं और आत्म कल्याण के लिए, आत्म स्वरूप की अनुभूति के लिए टाइम नहीं लगाते हैं। और अंत में फिर जब समय बहुत चला जाता है, फिर अंत में वही आत्माएं बहुत दुखी होती है कि हमने टाइम को वेस्ट किया, टाइम वेस्ट हो गया मेरा, मैंने जो आत्मा का कल्याण करना चाहिए था, आत्म स्वरूप की अनुभूति करना चाहिए था, ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानना चाहिए था, बेहद का विश्व, बेहद का भाग्य बनाना था। तो अभी ये बेहद का भाग्य बनाने का वक्त है, बेहद का नया भाग्य, बेहद के विश्व में जाने का, बेहद का, क्योंकि नई दुनिया बना रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में नई परम ज्ञान देकर, बेहद का परम ज्ञान देकर नई दुनिया बना रहा है। तो उसमें जागो, उठो और अपना समय को सफल करो। चलो बहुत बढ़िया बापूजी, आपने बहुत बढ़िया समझाया। इस वीडियो के एंड में आपको अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट मिलेगा, फॉर द बिगिनर का मिलेगा और इंटरव्यू विद बापूजी का प्लेलिस्ट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है और 25 वीडियो प्लेलिस्ट के आपको लिंक भी मिलेंगे। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।